Hey guys, you are welcome back on my YouTube चैनल जानकारी ही बचाओ। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे डाइट के, कुछ ऐसे खाने के बारे में बात करेंगे जो आपके घर में अवेलेबल होते हैं, जिसकी सहायता से हम अपने थायराइड को बिल्कुल सही कर सकते हैं। और एक बार अगर आपका थायराइड सही हो जाएगा तो फिर वह दोबारा नहीं होगा। तो वह कौन कौन से सप्लीमेंट हैं जिन्हें हमें खाना है और वह हमारे घर पर ही अवेलेबल होते हैं। दोस्तों अगर आप YouTube के ऊपर नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो दोस्तों आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें थायराइड हो चुका है। दोस्तों थायराइड दो तरीके का होता है, एक हाइपोथायराइड होता है, एक हाइपर थायराइड होता है। और अगर दोनों में से आपको कोई भी हो गया है तो यह हमारे शरीर के लिए काफ़ी खराब है, क्योंकि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अगर हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया तो कई तरीके की दिक्कतें हमें होने लगती हैं। हमारा वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हमारा वजन घटना स्टार्ट हो जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, हमें कब्ज की समस्या रहने लगती है, हमारी चमड़ी के ऊपर खुजली होने लगती है, हमारे गले में सूजन आ जाती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कई तरीके की बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेने लगती हैं, मगर हमें पता ही नहीं पड़ता है कि अगर हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है तो जो आपको मैं सप्लीमेंट या चीज़ें बता रहा हूं, अगर आप उनका उपयोग करते हैं तो आपकी थायराइड ठीक हो सकती है। तो वह कौन कौन सी चीज़ हैं दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले है दोस्तों अलसी, जिसे हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। तो दोस्तों अलसी क्या काम करती है, हमारी बॉडी में जाती है, तो अगर हमारी बॉडी में कहीं भी किसी भी तरीके की सूजन होती है तो यह हमारी सूजन को कम करती है तथा हमारे शरीर में बिगड़े हुए हार्मोनों को सही करती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन 6 होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। तो यह अलसी हमें केवल अकेले ही खानी चाहिए, किसी चीज़ के साथ नहीं खानी चाहिए। 1 से 2 चम्मच अलसी हम खाली पेट ले सकते हैं। इसको भूज लें और भूज के इसको पीसकर आप पानी के साथ खा सकते हैं। तो अलसी का प्रयोग हमारे शरीर के लिए, हमारे थायराइड के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर की चीज़ है मुलेठी। मुलेठी भी थायराइड की ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे अच्छी तरीके से शरीर में प्रभावित करती है। अगर हम मुलेठी सुबह शाम खाते रहें, एक एक टुकड़ा लेते रहें, तो यह हमारी शरीर में कहीं भी अगर किसी भी तरीके की सूजन आ जाती है तो उसको भी कम करती है। तो मुलेठी भी थायराइड में काफ़ी अच्छी मानी गई है। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आ जाता है अखरोट। जी हाँ दोस्तों, अखरोट में एक तत्व होता है जिसको हम सेलेनियम कहते हैं। यह हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है और यह हमारे शरीर में जो हमारी थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है उसको शरीर में हर जगह पहुंचाता है तथा यह सूजन को भी कम करता है। तो एक आध मुट्ठी अखरोट हमें एक दिन के अंदर ज़रूर लेते रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमें शुगर फ्री डाइट को यूज़ करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि है वह T4 नामक का हार्मोन बनाती है, जो कि T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है। तो हम जितनी ज़्यादा मीठी चीज़ों से बचेंगे उतना हमारा शरीर सही रहेगा, हमारी थायराइड सही रहेगी। तो हमें अपने जीवन में शुगर फ्री डाइट को भी अपनाना चाहिए, जिससे अगर हमारा थायराइड बिगड़ गया है तो वह सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आता है बीट ग्रास। बीट ग्रास जिसे हम गेहूं का ज्वारा भी कहते हैं। तो दोस्तों यह हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन डी की कमी हो जाती है या सेलेनियम की जो कमी हो जाती है, इसको यह पूरा करता है। इसको आप जूस के रूप में ले सकते हैं। अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो लीवर आपके थायराइड के थायरॉक्सिन हार्मोन को सही तरीके से T4 का निर्माण नहीं होने दे रहा है। बीट ग्रास के अंदर दोस्तों एंजाइम होता है, एमिनो एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारी थायराइड ग्रंथि
ग्रंथि को बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखते हैं, तो हमें बीट ग्रास का भी सेवन करते रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वह है दोस्तों एलोवेरा का जूस। जी हाँ, जिसे हम अमरता का पौधा भी कहते हैं, क्योंकि एलोवेरा का जो बीज का गुदा होता है, जब हम इसको काट लेते हैं, उसको खाते हैं, तो ये हमारे शरीर में डिटॉक्सिफाई जो भी चीज़ें होती हैं उनको करता है। इसमें कई तरीके के खनिज होते हैं, विटामिन होते हैं। सुबह सवेरे एलोवेरा का सेवन खाली पेट हमें करना चाहिए। इसका जो बीच वाला भाग होता है इसे हमें खाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिस की सहायता से हम अपने बिगड़े हुए थायराइड को सही कर सकते हैं, चाहे वो हाइपोथायराइड हो, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म हो। और अपनी जीवन शैली में कुछ सुधार करके, कुछ योग आसन करके हम अपनी थायराइड को अच्छी तरीके से सही कर सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर हम इनका कंटिन्यूस यूज़ करते रहते हैं तो इन फ्यूचर हमें थायराइड की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं पड़ता है कि हमें थायराइड हो चुकी है। अगर हमें थायराइड हो चुकी है तो आपकी ये दवाइयाँ धीरे धीरे जो आप खा रहे हैं, आप इन चीज़ों को खाएंगे तो आपकी दवाइयाँ भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। बाय बाय।